साथियों नमस्कार। मैं बलराम साक्या स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। साथियों आज इस वीडियो का बनाने का जो टॉपिक है वो है मन के बारे में। व्हाट इज द माइंड? मन क्या होता है, किस तरीके से काम करता है। क्योंकि आजकल जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं कहीं ना कहीं मन की वजह से हैं, और मन को ही बस में करके आज जिस व्यक्ति ने भी सक्सेस ली है मन की वजह से ली है। जितने भी दुनिया में आविष्कार हुए हैं कहीं ना कहीं मन का उसमें बहुत बड़ा योगदान है साथियों। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को अंत तक देखें, और वीडियो अच्छी लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जानते हैं साथियों, फिर मगज आप देख पा रहे होंगे, मगज ब्रेन एक भौतिक चीज के जैसा है। उसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, काट सकते हैं, रिपेयर कर सकते हैं, नाप सकते हैं। लेकिन मन यानी कि माइंड एक ऊर्जा है, बिजली के जैसी ऊर्जा है। जिस तरीके से बिजली होती है, बिजली को हम देख नहीं सकते, छू सकते हैं लेकिन बिजली को देख नहीं सकते। इसी तरीके से मन होता है, जिसे हम देख नहीं सकते बल्कि महसूस कर सकते हैं। मनुष्य का जीवन बेहतर बनाने का, मनुष्य का जीवन बेहतरीन बनाने में मन का बहुत बड़ा योगदान होता है, बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। दोस्तों पहले तो ये बात क्लियर कर लेते हैं कि वास्तव में मन है क्या और उनमें कौन कौन सी शक्ति हैं। मन यानी कि हमारा माइंड, कंप्यूटर की भाषा में कहा जाए तो यह एक सॉफ्टवेयर है, और मगज की भाषा में, और मगज यानी कि हमारा ब्रेन, कंप्यूटर की भाषा में बात करें तो वह एक हार्डवेयर है। हमारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए यह अति आवश्यक है कि हम ये समझें कि हमारा मन कैसे काम करता है, और इसे और कैसे हम मन की शक्ति को समझकर अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। कई बार मन की इस शक्ति का दुरुपयोग के कारण मनुष्य के जीवन में कठिनाइयां भी आ सकती हैं। जैसे बिजली का गलत उपयोग हो जाए तो शॉर्ट सर्किट, विस्फोट जैसी घटनाएं उद्भव लेती हैं। ठीक उसी तरीके ठीक उसी तरी से तरह से मन की ऊर्जा का दुरुपयोग होने के कारण जीवन में कई समस्या आ सकती हैं। दोस्तों आपसे अनुरोध है कि मन की शक्ति के बारे में पहले संपूर्ण जानकारी लेने के बाद ही पद्धति सर ही उनका इस्तेमाल करें। यह एप्लीकेशन के जरिए हमने मन और उसकी शक्ति के बारे में महत्तम जानकारी देने का प्रयास किया है। आपसे ये विनती है कि इस एप्लीकेशन को एक लाइन में पूरा कम से कम 2 बार जरूर पढ़ें, सुने। ऐसा करने से आप बेहतरीन रिजल्ट आपको मिल सकता है, और बेहतरीन रिजल्ट आपको मिलेगा। मन का विभाजन कोई वास्तविक भौतिक आधार पर नहीं किया जाता, बल्कि यह तो एक मनोविज्ञान की अवधारणा है, या फिर मन की अवस्थाएं हैं। मनोविज्ञान साइकोलॉजी में मनुष्य के मन को अलग अलग भागों में देखते हैं। मुख्य रूप से मन के दो भाग हैं। पहला चेतन मन यानी कॉन्शियस माइंड, और दूसरा अपचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड। मनोविज्ञान की इस अवधारणा को समझकर हम अपने जीवन में एक बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। चेतन मन हमारी चेतनीय, सक्रिय, एक्टिव अवस्था है, जिसमें हम सोच, विचार और तर्क के आधार पर निर्णय लेते हैं या कोई कार्य करते हैं। अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, तर्क एवं सोच विचार के निर्णय नहीं लेता, बल्कि यह हमारे पिछले अनुभवों एवं धारणाओं के आधार पर स्वचालित तरीके से कार्य करता है। चेतन मन हमारी जागृत अवस्था में ही काम करता है, लेकिन अपचेतन मन जब हम सो जाते हैं उसके बाद भी काम करता है, यानी कि अपचेतन मन 24 घंटे काम करता है। जब भी कोई व्यक्ति पहली बार साइकिल चलाना सीख रहा होता है तो उसे साइकिल को ध्यानपूर्वक नियंत्रण करना पड़ता है। शुरुआत में वह संतुलन नहीं बना पाता और थोड़ा डरा हुआ भी रहता है, लेकिन कुछ दिनों के बाद जब वह साइकिल चलाना सीख जाता है तो अब उसे साइकिल को नियंत्रित करने के बारे में सोचने की भी आवश्यकता नहीं होती। अब साइकिल अपने आप नियंत्रित हो जाती है,
और अब तो वह मित्रों के साथ बातचीत करते हुए या कोई और कार्य करते हुए भी साइकिल चला सकता है। शुरुआत में जब व्यक्ति पहली बार साइकिल चलाना सीख रहा होता है तो वह अपना चेतन मन यानी कॉन्शियस माइंड इस्तेमाल कर रहा होता है। लेकिन जब वह बार बार साइकिल चलाने की प्रैक्टिस करता है तो अब यह अनुभव उसके अवचेतन मन में संग्रहित यानी कि स्टोर होने लगता है और धीरे धीरे अवचेतन मन चेतन मन की जगह ले लेता है। हमारा अवचेतन मन एक ऑटो पायलट सिस्टम की तरह है जो अपने आप स्वचालित तरीके से कार्य करता है। सभी स्वचालित कार्यों जैसे सांस लेना, दिल धड़कना आदि कार्य अवचेतन मन के द्वारा ही किए जाते हैं। हमारी आदतें एवं रोज बरोज के सभी कार्यों में अवचेतन मन का महत्वपूर्ण योगदान होता है साथियों। यहाँ हम एक एक करके चेतन मन के कार्यों और उनकी शक्ति के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला संवेदना सेंसेशंस पर का नियंत्रण, संवेदना का नियंत्रण, जैसे कि हमारी आँखें, नाक, कान, जीभा, त्वचा इत्यादि इंद्रियों का नियंत्रण हमारा चेतन मन करता है, क्योंकि ये पांचों जो इंद्रियां हैं वो ज्ञान इंद्रियां होती हैं और इनका जो नियंत्रण होता है वो चेतन मन करता है। दूसरा साथियों हलना चलना, मूवमेंटम, जो भी हम मूवमेंट हलना चलना करते हैं, हलना चलना चेतन मन को हम ऑर्डर दे के हमारे शरीर को हमारी इच्छा के अनुसार इधर उधर कर सकते हैं। ये हलना चलना हमारा चेतन मन का कार्य है। तीसरा विचार, साथियों जो भी विचार आते हैं, थॉट्स आते हैं हमारे माइंड में, विचार करना यह एक चेतन मन का कार्य है। जब हम सुबह उठते हैं तभी से हमारे मन में विचार शुरू हो जाते हैं और जब सो जाते हैं तो विचार बंद हो जाते हैं, क्योंकि चेतन मन नींद में काम नहीं करता। नंबर 4 तर्क करना, लॉजिक देना, कोई भी कार्य के बारे में सवाल करना, जैसे कि क्या, क्यों, कैसे, कब इत्यादि, यह सब तर्क है जो चेतन मन करता है। पांचवा पृथक्करण एनालाइज, किसी भी चीज का पृथक्करण चेतन मन के द्वारा होता है। छठा है अर्थघटन इंटरप्रेशंस, चेतन मन ही किसी भी चीज का अर्थघटन करता है। सातवां चेतन मन से सही अपॉर्चुनिटी को जानना संभव होता है। और आठवां है साथियों सच और गलत की परख, जज करना, हम क्या सही और क्या गलत है इस चेतन मन से तय करते हैं। और चौथा है नौवां है निर्णय, डिसीजन लेना, सच गलत जानने के बाद हम जो निर्णय लेते हैं वे चेतन मन से लेते हैं। और 10वां है अमल करना, मतलब एक्शन में लाना, एक बार निर्णय लेने के बाद उसका अमल करना चेतन मन से होता है। 11वां पसंदगी सिलेक्शन करना, किसी भी बात की पसंदगी, जैसे कि क्या करना, क्या देखना, क्या खाना, क्या खरीदना इत्यादि हम चेतन मन से करते हैं। 12 है इच्छाएं डिजायर, किसी भी चीज या काम के प्रति इच्छा जगाना चेतन मन का कार्य है। 13वां अवचेतन मन के द्वार पे पहरेदारी करना, कोई भी गलत विचार या बात हमारे अवचेतन मन में ना जाए इसलिए चेतन मन उसकी चौकीदारी करता है और ऐसे खराब और नकारात्मक विचारों को अवचेतन मन में जाने से रोकता है। साथियों अब हम जानेंगे अवचेतन मन के कार्यों के बारे में, अवचेतन मन के कामों के बारे में। अवचेतन मन के कार्य नीचे दिए गए हैं। नंबर 1 हलना चलना एवं संवेदना, यह दोनों कार्य हमारा चेतन और अवचेतन मन करता है। जब हम जागृत अवस्था में होते हैं तब हमारे शरीर का चलना, घूमना, टहलना और संवेदना पर काबू चेतन मन के पास होता है और जब हम सो जाते हैं तब यह काम हमारा अवचेतन मन करता है। तत्वरित प्रतिक्रिया रिलैप्सेस, अवचेतन मन की यह शक्ति हमें आपातकालीन स्थितियों से बचाती है, जैसे अग्नि पर पैर पड़ते ही अचानक हटा लेते हैं, सांप को देखकर उल्टे ही भाग खड़े होते हैं, सीढ़ी से गिरते गिरते संभल जाते हैं। तीसरा दूर संवेदना टेलीपैथी, ईश्वर ने हमारे मन मस्तिष्क में एक
ट्रांसमीटर और एक रिसीवर फिट कर रखा है, जो इतना शक्तिशाली है कि पूरे ब्रह्मांड में इतनी शक्तिशाली मशीन किसी इंसान ने नहीं बनाई है। लेकिन हम इस मशीन को चलाना नहीं जानते, इसलिए इसकी शक्तियों से अनजान है। इस पद्धति का उपयोग करके हम दूसरे लोगों के मन की बात जान सकते हैं। इस पद्धति को सीखने की पूरी प्रोसेस आगे के चरण चरण में अलग से दी गई है। चौथा, याद शक्ति। याद शक्ति के तीन स्टेप होते हैं: रजिस्टर्ड, स्टोर और रिकॉलिंग। रजिस्टर्ड और रिकॉलिंग चेतन मन की विषय वस्तु है, जबकि स्टोरेज अवचेतन मन से जुड़ा होता है। यदि स्टोरेज सही से हुआ हो तो रिकॉलिंग आसान हो जाती है। आगे के चरण में हम याद शक्ति के बारे में विस्तार से बात करेंगे, जो काफी मददगार रहेगा। पांचवा, अंतरात्मा की आवाज। जब भी हम कोई गलत कार्य करते हैं तो अंदर से आवाज आती है, ये गलत है। भगवान ने इंसान को गलत कार्य से रोकने के लिए उसके भीतर ये रडार सेट कर रखा है, जो अवचेतन मन के नियंत्रण में है। छठा, त्रिकाल ज्ञान। हमारे अवचेतन मन से बहुत भविष्य, भूत, भविष्य, वर्तमान कुछ भी नहीं छुपा है। यह त्रिकालदर्शी है। यह भविष्य की घटनाओं को भांप लेता है और कभी कभार हमें चेताता भी है। संजय ने महाभारत की भविष्यवाणी इसी आधार पर की थी। इसी के आधार पर नोस्ट्राडमू इतना प्रसिद्ध हुआ। सातवां, ईक्यू, इमोशनल कोसेंट, भावना का गुणांक। उच्च आईक्यू ही सफलता का मानक नहीं है, बल्कि यूक्यू जो होता है, इमोशन कोसेंट, व्यक्ति को सफल बनाता है। उच्च शिक्षित व्यक्ति कभी कभार कम यूक्यू के कारण संस्था को बड़ी हानि पहुंचाता है। अभिनेत्री दिव्या भारती, हिटलर, गुरुदत्त सब बहुत उच्च आईक्यू के थे, पर इनमें यूक्यू उच्च नहीं था। इन सब ने आत्महत्या की थी। यूक्यू बढ़ाने के लिए सकारात्मक भावनाओं को बढ़ाना होगा। भावना दो प्रकार की होती हैं, एक सकारात्मक भावना, दूसरी नकारात्मक भावना। प्रेम, दया, क्षमा, कृतज्ञता, प्रफुल्लता, फेट, टॉलरेंस, करुणा, ये सब सकारात्मक भावना है। और डर, क्रोध, घृणा, ईर्ष्या, सैडनेस, चिंता, निर्दयता आदि नकारात्मक भावनाएं हैं। आठवां, आयोजन करना। ज्यादातर प्लानिंग हम चेतन मन से करते हैं, इसको ह्यूमन प्लानिंग कहते हैं, जिसमें हम अक्सर फेल हो जाते हैं। तब हम कहते हैं मेन प्रोपेस मेन पर्पज बट गॉड डिज पर्पस। भगवान का तो कुछ सकते बिगाड़ सकते हैं तो सिर्फ अपना ही। किंतु जब हम अर्ध जागृत मन से प्लानिंग करते हैं तो यह डिवाइन प्लानिंग होती है, जो हर हाल में पूरी होती है। अक्सर मेरे लक्ष्य अर्ध जागृत मन द्वारा प्लानेड होते हैं। नवा अवसर खड़े करना। हमारा अवचेतन मन हमारे लिए अवसर क्रिएट करता है। 10वां, विजडम। सही समय पर सही निर्णय लेना ही अवचेतन मन की विशेषता है। जब भी आप किसी गलतफहमी में पड़ने वाले हों, निर्णय आप अवचेतन मन पर छोड़ दें। यह आपके विश्वासों के अनुरूप सबसे उत्तम रिजल्ट लाएगा। मेंटल क्लॉक। दोस्तों, हमारे अवचेतन मन के पास एक नैसर्गिक घड़ी है, जो हमें एक सही समय पर उठा देती है। मैं कभी अलार्म घड़ी सेट नहीं करता, बल्कि अपने मन को कमांड दे देता हूँ कि मुझे अमुक समय पर उठाना है। मन बिना देरी किए उठा देता है। 12वां, मेंटल कैलेंडर। मित्रों, आपको जीवन में जो भी पाना है उसकी एक निर्धारित समय सीमा का उल्लेख जरूर कीजिए, तभी अवचेतन मन उस पर सही से कार्य कर पाएगा। आपको कोई गोल किस वर्ष प्राप्त करना है, सबका लिखित लेखा जोखा होना चाहिए। 13, हीलिंग पावर। मैंने एक ऐसा व्यक्ति देखा है जिसने लगातार सोच सोचकर अपने शरीर में कैंसर उत्पन्न कर लिया था, और कैंसर भी इतना भयानक था कि टाटा हॉस्पिटल मुंबई के डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। बाद में उसको लुइस ही की यू कैन हेल योर लाइफ बुक मिली। बुक पढ़कर वह पूरी प्रोसेस समझ गया
और अपने एहसास और भावनाओं को बदला। फिर 2 महीने बाद कैंसर जड़ से खत्म ही हो गया। डॉक्टर तो हैरान ही रह गए। दुनिया की सबसे सारी हीलिंग पावर हमारे अवचेतन मन के पास है। यह कोई बीमारी उत्पन्न भी कर सकता है तथा प्रोसेस को रिवर्स कर ठीक भी कर सकता है। चौथा 14वां है इच्छा मृत्यु। अपनी मृत्यु हम खुद चुन सकते हैं कि कहाँ मरना है, कब मरना है, किस स्थिति में मरना है। दोस्तों, ऐसे केस शायद आपने देखे होंगे जब डॉक्टर ने रोगी को मरणासन स्थिति में घर भेज दिया हो और रोगी बच गया हो। महाभारत में भीष्म पितामह अपने इस अवचेतन मन की शक्ति व उल्योग बखूबी जानते थे। 15वां आध्यात्मिक का अंक SQ, मन वचन कर्म की एक रूपता जो औरों को खुश करे वही आध्यात्मिकता है। मेरे हिसाब से आध्यात्मिकता क्या है? टू डू जॉब विथ होनेस्टी, टू रिपे अ लोन इन टाइम, टू कीप अ प्रॉमिस, टू मेंटेन अ वैल्यू इन बिजनेस। SQ, EQ, IQ। 16 चुंबकीय शक्ति अट्रैक्शन। हम सभी एक चुम्बक हैं और अपने जीवन में हर उस चीज को खींच सकते हैं, उसे अट्रैक्ट कर सकते हैं जो हमें पसंद हो। किंतु इस मैग्नेट को हमें हमेशा चार्ज करते रहना होगा। इसके लिए सबरी तकनीक अपनाना पड़ेगा। जैसे राम राम हमेशा सबरी करती गई और राम को जाना ही पड़ा, वैसे ही आपको जो चाहिए बस उसी के बारे में सोचें, करें। पैसा चाहिए तो पैसा पैसा पैसा, पावर चाहिए तो पावर पावर, अनथक अवतरित करते रहें। यह हर हाल में आपकी दुनिया में प्रकट होगा, हर हाल में होगा ही। 17वां पेन कंट्रोल। शरीर के किसी भी अंग पर के दर्द का काबू हमारे अवचेतन मन के पास है। 18वां निजी भगवान। दोस्तों, हर धर्म में भगवान से हम क्या चाहते हैं? प्रेरणा, ऊर्जा, मार्गदर्शन। यह सब अवचेतन मन हमें देता है, इसलिए हम इसे हर एक व्यक्ति का निजी भगवान कह सकते हैं। अपार सर्जन शक्ति। दोस्तों, ताजमहल, एफिल टावर, रिलायंस आदि अपार सर्जन शक्ति के उदाहरण हैं। हम सभी अवचेतन मन का इस्तेमाल कर अपनी मनपसंद सृष्टि निर्मित कर सकते हैं। सारे विश्व के ऊपर असर। जब तानसेन ने दीपक राग गाया तो आग भड़क उठी। ताना रे रे ने राग मल्हार गाया तो बारिश होने लगी। सीता मैया के एक कमांड से धरती फट गई और सिर्फ राम नाम लिखने से पत्थर तैरने लगे। कौन सा विज्ञान यह सबकी व्याख्या करता है? यह सब अवचेतन मन की शक्तियां हैं। श्री श्री रविशंकर जब बेंगलोर में अंतरराष्ट्रीय आश्रम में होते हैं तब उनकी ध्यान साधना से बादल आते हैं, बरसते हैं। आप कभी भी आश्रम में जाकर ये देख सकते हो, वहां के सांप, बिच्छुओं, हिंसक जानवरों तक में से हिंसा खत्म हो गई है। वहां हमेशा हरियाली रहती है। यह श्री श्री रविशंकर महाराज की अवचेतन मन की शक्तियों का एक छोटा नमूना मात्र है। 21वां कंट्रोल ओवर एवरी पार्ट ऑफ बॉडी। महान महर्षि योगी जिन्होंने श्री श्री रविशंकर और डॉक्टर दीपक चोपड़ा को मेडिटेशन सिखाया, जब खुद ध्यान में होते थे तो हवा में ऊपर उड़ जाते थे। इसको योजिक फ्लाइंग कहते हैं। हमारा अवचेतन मन परम शक्तिशाली है। इसका हमारे शरीर के हर भाग पर काबू होता है। क्रिएटिव थिंकिंग और ऑर्डिनरी थिंकिंग चेतन मन से, क्रिएटिव थिंकिंग अवचेतन मन से। दोस्तों, वॉल्ट डिज्नी, पंडित रविशंकर, लियोनार्डो दा विंची आदि सभी ने क्रिएटिव थिंकिंग कर दुनिया को अनमोल रत्न दिया। लियोनार्डो दा विंची को विशिष्ट मैन ऑफ वर्ल्ड कहा जाता है। स्वास्थ्य। जब भी आपसे कोई पूछता है कैसे हो, आप क्या कहते हो? फाइन। यह कहने का तात्पर्य है आप अपने अवचेतन मन को कह रहे हैं कि सब ठीक है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। अवचेतन मन ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम पर पूरा कंट्रोल रखता है, जो हमारे शरीर में पाचन, सारवण, हार्मोन पैदा करना आदि के नियंत्रण के लिए जिम्मेदार होता है। जब भी हम अवचेतन मन के माध्यम से कोई भी नेगेटिव कमांड अवचेतन मन को देते हैं
तो बीमारी पैदा होती है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए आप अपने अवचेतन मन को स्वयं अच्छे स्वभाव देते रहें। आप नीचे दिए गया ऑटो सजेशन बोल सकते हैं। मेरा स्वास्थ्य कल जितना अच्छा था, आज उससे भी और ज़्यादा अच्छा है। मन की विशेषताएं। हमारे चेतन और अवचेतन मन की विशेषताएं अलग अलग हैं। चेतन मन के पास 10% पावर है और अवचेतन मन के पास 90% पावर है। दोस्तों, मन पानी में रहे बर्फ के पहाड़ की तरह है, जिसका मात्र 10% हिस्सा पानी के बाहर रहता है और 90% हिस्सा पानी के अंदर। ठीक उसी तरह हमारा चेतन मन हमको दिखाई देता है, परंतु अवचेतन मन पानी में डूबे पहाड़ की तरह दिखाई नहीं ले देता। वास्तव में वह होता जरूर है। चेतन मन चेतन मन जब हम जागृत होते हैं तभी काम करता है, लेकिन अवचेतन मन चौबीसों घंटे काम करता है। कोई भी काम करने का आदेश पहले चेतन मन के पास जाता है और उसके बाद वो अवचेतन मन के पास पहुंचता है। इस तरीके से चेतन मन एक फिल्टर के जैसे काम करता है, जो मील हुए आदेश में से अच्छे बुरे का फर्क करके ही जरूरी सूचना को अवचेतन मन के पास भेजता है। कोई भी लक्ष्य तय करने में चेतन मन इस्तेमाल होता है और अवचेतन मन उस लक्ष्य को पूरा करता है। मन और आत्मा। हमारा अवचेतन मन ही हमारी आत्मा है। जब कोई भी इंसान की आत्मा उसके शरीर को छोड़कर जाती है, तब उसकी मौत हो जाती है, ऐसा माना जाता है। लोग ऐसा कहते हैं। वास्तव में जब अवचेतन मन काम करना बंद करता है, तभी ऐसा होता है। मतलब जब शरीर के अंदर की जो क्रियाएं हैं वो हमारे अवचेतन मन द्वारा होती हैं, और जब सब क्रियाएं बंद हो जाती हैं तभी इंसान की मौत हो जाती है, ऐसा माना जाता है। दोस्तों, इस तरह हमारा अवचेतन मन ही हमारी आत्मा है और सभी का अवचेतन मन एक अलौकिक शक्ति के साथ जुड़ा होता है, जिसे हम परमात्मा कहते हैं। मन का स्थान। बहुत सारे लोग ये सोचते रहते हैं कि मन हमारे शरीर में कहाँ होता है। मन कोई चीज नहीं है जिसे हम भौतिक रूप से देख सकते हैं, बल्कि मन एक शक्ति है। मन एक ऊर्जा है। हमारा चेतन मन का स्थान है हमारा ब्रेन, जो हमारे सिर के अंदर होता है। हमारा अवचेतन मन हमारे पेट में जठर के पीछे चेत्र तंत्रिका की जाली में होता है। उसे हम पेट का मगज, नाभि चक्र, सूर्य चक्र इत्यादि नाम से जानते हैं। मन के विभिन्न नाम। दुनिया में लोगों ने मन को अलग अलग नाम दिया है, जो नीचे दिए गए हैं। चेतन मन को नीचे दिए गए नाम से भी जाना जाता है। तार्किक मन, लॉजिकल माइंड। पृथक्करण मन, एनालिटिकल माइंड, लेफ्ट ब्रेन। महामन, आउटर माइंड, ज्ञात मन, जागृत मन। अवचेतन मन को नीचे दिए गए नाम से भी जाना जाता है। बिन तात्विक मन, लॉजिकल माइंड। सृजनात्मक मन, क्रिएटिव माइंड, राइट ब्रेन। आंतर मन, इनर माइंड, अज्ञात मन, अननाउन माइंड। अर्ध जागृत मन, सबकॉन्शियस माइंड। मन की अवस्थाएं। हमारे मन में 4 प्रकार की तरंगें होती हैं। जिस तरह हृदय की तरंगों को ईसीजी द्वारा मापा जा सकता है, उसी तरह ब्रेन की तरंगों को मापने का अंतर है ईईजी, इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राफ। ब्रेन की 4 तरह की तरंगें होती हैं। पहला है बीटा, दूसरा अल्फा, तीसरा थीटा, चौथा डेल्टा। फर्स्ट, बीटा अवस्था। बीटा तरंगों में हमारा ब्रेन पूरी तरीके से सक्रिय रहता है, जिसमें हमारी दिमाग की तरंगें 20 से 24 प्रति मिनट तक चल रही होती हैं। यह पूर्ण जागरूक अवस्था है। दूसरा, अल्फा अवस्था। अल्फा तरंगों में हमारा चेतन मन थोड़ा शांत हो जाता है। इस समय हमारी दिमाग की तरंगें 8 से 15 के बीच प्रति मिनट चल रही होती हैं। इसे हम आधी जागी और आधी सोई हुई अवस्था कहते हैं, यानी अर्ध सुप्त अवस्था।
थीटा अवस्था। थीटा तरंगों में हमारा चेतन मन पूरी तरह शांत होकर निद्रा में चला जाता है। इसमें हमारी दिमागी तरंगें 5 से 8 के बीच प्रति मिनट हो जाती हैं। इसे हम पूर्ण निद्रा की अवस्था कह सकते हैं। इस अवस्था में हम खूब सपने देखते हैं। इस अवस्था में हम गहरे अवचेतन मन के नजदीक होते हैं। डेल्टा अवस्था। डेल्टा तरंगों में हम गहरी निद्रा या गहरी समाधि जैसी अवस्था में पहुंच जाते हैं, जहां हमारे दिमाग की तरंगें पूरी तरह शांत होकर 3 से 5 के बीच प्रति मिनट चल रही होती हैं। इस अवस्था में हम पूर्ण रूप से बेहोश होते हैं। यह गहरी निद्रा अवस्था 8 घंटे की नींद में मुश्किल से 2 घंटे के आसपास होती है। इसमें सपने और अवचेतन मन बिल्कुल शांत एवं निष्क्रिय हो जाते हैं। अवचेतन मन को सुझाव देने के लिए गहरी अल्फा स्थिति ही अपने आप में पर्याप्त है। दिन में जब हम जाग रहे होते हैं तब हमारा चेतन मन कार्यरत होता है, और जब हम रात में सो जाते हैं तब हमारा अवचेतन मन कार्यरत होता है। अब ऐसी परिस्थिति में हम कोई भी बात हमारे अवचेतन मन को पहुंचाना चाहते हैं तो हमें एक ऐसी अवस्था में जाना पड़ेगा कि उस अवस्था में हमारे दोनों मन कार्यरत हों। और दोस्तों, इस अल्फा अवस्था में संभव होता है, इसलिए अल्फा अवस्था हमारे जीवन में बहुत ही जरूरी है। अल्फा अवस्था में ही हम कोई भी संदेश हमारे चेतन मन से अवचेतन मन को दे सकते हैं। अल्फा अवस्था का महत्व। दोस्तों, जैसा हमने आगे देखा कि मन की अल्फा अवस्था का एक विशेष महत्व है। इस अवस्था के कई फायदे हैं, इसलिए दिन में एक बार अवश्य अल्फा अवस्था में बैठकर अपने अवचेतन मन को अच्छे से सुझाव देने चाहिए। अल्फा अवस्था हमारे शरीर के हीलिंग पावर को बढ़ा देती है। हमारा शरीर आयु रहित अल्फा अवस्था के कारण बन सकता है। जब हम अल्फा अवस्था में पहुंचते हैं तब हमारी एजिंग प्रोसेस बंद हो जाती है और उससे हमारा आयुष बढ़ता है। प्राचीन काल में ऋषि मुनियों ने तपस्या में अल्फा अवस्था में बैठे रहते थे और वो 500 साल तक जीते थे। अब बात करते हैं कि अल्फा अवस्था में कैसे पहुंचा जा सकता है। हम अल्फा अवस्था में 2 तरीके से पहुंच सकते हैं, नेचुरली कुदरती और वॉलंटरी हमारी इच्छा से। कुदरती नेचुरली रात को जब हम सोने जाते हैं तब, और सुबह जब हम उठते हैं तब हम नेचुरली अल्फा अवस्था में पहुंचते हैं। अपनी मर्जी से, अगर हम चाहें तो अपनी मर्जी से भी अल्फा लेवल पे पहुंच सकते हैं, और उसके लिए एक मेथड है जो है रिलैक्सेशंस की रीत। रिलैक्सेशंस का उपयोग करके हम आसानी से जब चाहे तब अल्फा लेवल पर पहुंच सकते हैं। रिलैक्सेशन की पूरी तकनीक आगे की वीडियो में दी जाएगी, तथा उसका ऑडियो रिक्वेस्ट भेजकर भी आसानी से आप पा सकते हैं। तो साथियों, आगे की वीडियो बहुत ही जल्दी आपके बीच में उपस्थित होगी, और बहुत बहुत थैंक यू। आभार करता हूं, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। आप अभी तक वीडियो पर बने रहे, क्योंकि आप कहीं ना कहीं सक्सेस लेना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं। जय श्री राधे कृष्णा। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में अपनी राय दें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।